तेजा जी महाराज का जयकारा हो जाए और उस जयकारा में एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और आवाज आनी चाहिए। जोधपुर तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? देखते हैं हम लोग पहुंचते नहीं पहुंचती। बोलिए तेजा जी महाराज की, बोलिए तेजा जी महाराज की, बोलिए केसरिया कंवर भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस मेला प्रांगण में तेजा जी महाराज के चरणों में सत नमन करते हुए और केसरिया कंवर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में श्री शंकर जी महाराज, भियाराम जी भोपा जी, पुखाराम जी, श्रीमती पूजा चौधरी जी स्थानीय सरपंच, गंगाराम जी डांगी पूर्व मोर्चा महामंत्री, कान सिंह जी रेणीवाल, केसाराम जी पूर्व सरपंच, नथुराम जी सुतार, विनोद जी घर, चैनाराम जी, डॉक्टर टी.आर. डाउकिया साहब, साउंडराम जी, राजू जी सेन, ओम प्रकाश जी, छोटू जी और बहुत सारे यहाँ पर जो अगर नाम लूँ तो कम है, हमारे बहुत ही सभी महानुभाव, सम्मानित मंच और यहाँ पर विराजमान बहुत विशाल हमारे मातृशक्ति माताओं बहनों, सभी भाई लोगों और सभी किसान भाइयों, आज जो ये मेला प्रांगण में बहुत ही विशालकाय भजन संध्या का कार्यक्रम तेजा जी महाराज के प्रांगण में, मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई क्योंकि पहले संसद चल रही थी। आज सुबह आया और आते ही फ्लाइट से उतर के सीधा पाली गया और मुझे बताया कि तेजा जी महाराज जी के प्रांगण में, मेला प्रांगण में भजन संध्या का कार्यक्रम है। मैंने कहा वहां तो चलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेला ग्राउंड इतना महत्वपूर्ण जगह पे है और इसका विकास होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, पिछले 10 साल के मेरे सांसद कार्यकाल में अगर कोई किसी की मांग नहीं थी, मेरी इच्छा थी और जब मेरी इच्छा हुई तो 36 कौम के भाई लोग मेरे पास पधारे और जब उन्होंने कहा कि 10-11 लाख, मैंने कहा 10-11 लाख नहीं, जिस हिसाब से तेजा जी महाराज का मंदिर है और प्रांगण है और मेला ग्राउंड है, वहां मैं 21 लाख रुपए दूंगा और 21 लाख में आप जबरदस्त जो है हमारे 100 बाई 200 का, इसमें बहुत ही जब कम से कम 5-7 हजार लोग एक साथ बैठ सकें, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, और भी 36 कौम के लिए, समाज के लिए एक हमेशा काम आए वो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा हॉल। तो ये मेरी इच्छा थी और मैंने ग्रामवासियों को उन्होंने कहा साहब आप 21 लाख देते हो तो 21 लाख हम भामाशाहों से मिलाएंगे और 42 लाख से इस मेला ग्राउंड में जोरदार जो है ऐसा बना देंगे हमेशा के लिए विकास। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में ये मेला ग्राउंड हमारे जो इसकी जगह है, स्थित है, इतनी बढ़िया है कि इसका विकास जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो मेरा अकेला नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हम साथ रहेंगे तो इस मेला ग्राउंड को आने वाले टाइम में 2-3 सालों में बहुत अच्छा विकसित कर सकते हैं। इसको विकसित करना है ना, करना, जोर से आवाज से बताओ, विकसित करना है ना बहुत जबरदस्त। तो मेरे साथ हाथ खड़े करके बताओ, हम सब साथ हैं विकसित करने में। इसको मेले ग्राउंड को बहुत अच्छा विकसित करना है और आने वाले टाइम में लगे भी कि वास्तव में यहाँ पर बैठने की, आम जन की सुविधा हो, दूर दराज के गांवों के लोग यहाँ आकर करके हमारे भक्ति संध्या कर सके। मैं देख रहा हूँ मातृशक्ति इतनी देर रात भी भजन संध्या में पूरी निपुण है, पूरा सुन रही है, क्योंकि आज हमारे मातृशक्ति हो, हमारे संत हो, आम जन हो, आज धर्म की रक्षा अगर हुई है, जो हमारा आध्यात्म है वो इस भक्ति संध्या में निहित है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश पे करीब 1000 तक मुगलों का राज रहा, करीब 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, आप करीब 1000-1200 साल तक राज रहा, लेकिन एक चीज हमारी नहीं बदल पाए, वो नहीं बदल पाए हमारी आध्यात्म। चाहे हमारे कृषि को नुकसान पहुंचा,
चाहे आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा और चाहे हमारे शिक्षा को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई भी शासक, चाहे मुगल शासक हो चाहे अंग्रेज हो, हमारे सिर्फ आध्यात्म को वो समाप्त नहीं कर पाए। मैं धन्यवाद दूंगा सभी हमारे भजन की पूरी टीम को। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साधु संतों को, हमारे जिन्होंने हमारा आध्यात्म जो है वो लगातार बनाए रखा और आज हमारे खून के कण कण में हमारा आध्यात्म है। और खून के कण कण के जिस समाज के आध्यात्म होता है, उस आध्यात्म को कोई भी शासक समाप्त नहीं कर सकता। और यही कारण है कि भारत जो है आने वाले टाइम में आज जो चांद पे पहुंचा, आने वाले टाइम में और ऊंचाई जो है भारत छुएगा। और मैं अभी धन्यवाद देता हूं, हम सभी धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और पूरे सभी दलों को, सभी हमारे सांसदों को, पूरी पार्लियामेंट को, सभी हर पार्टी के, जिन्होंने हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए और उनको भी पार्टिसिपेशन और पॉलिसी में भाग लेने के लिए उनका 33% लोकसभा में और विधानसभा में ये रिजर्वेशन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम में जब हमारा एक गाड़ी के जैसे 2 पहिए होते हैं, एक पुरुष का होता है तो दूसरा महिला का होता है, और जब दूसरा पहिया भी मजबूत होगा तो भारत बहुत जल्दी जो है वो मजबूत बनेगा। तो मैं आपको, हमारे सभी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए तेजाजी महाराज की। पूरे दोनों हाथ तेजाजी महाराज का जयकारा, और दोनों हाथ ऊपर नहीं और मुट्ठी बंद नहीं हो और पूरे जोधपुर तक आवाज नहीं जाती, ये कैसे हो सकता है? दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठी बंद। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठी बंद कर दो। जिसको तेजाजी महाराज से नाराजगी हो तो अलग बात है। सब दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठी बंद। बोलिए तेजाजी महाराज की। बोलिए तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।